इतना घमंड तो मैडम अंशु मैडम किसी का नहीं चला। यहाँ तक कि रावण जो इतना ज्यादा विद्वान था, इतना ज्यादा पैसे में था, उसका घमंड नहीं चला तो आप किस खेत की मूली हो? आप जो इस गोल गोल जलेबी बनाती हो ना, क्या सामने वाले को बेवकूफ समझती हो? तुम्हारे टाइटल में, थंबनेल में क्या लिखा था? आज भाइयों ने कोई कमी नहीं होने दी, आशीष जी की कमी नहीं होने दी, मतलब कि मेरे भाई की। आज तुम कह रहे हो कि मैं भाई नहीं कह रही थी, मैं वो भाई नहीं कह रही थी कि मेरे मायके वाले, ये तो मेरे भसुर हुए, तो भसुर भी लिख सकती थी। जो तुम ये चाल चलती हो, जो तुम ये सामने वाले फैमिली को जलाने के लिए, सामने वाले लोगों के लिए फील कराती हो, जो तुमने आज भी गोल मोल करके ये वीडियो बना करके तिनगारी वाली एक लैंग्वेज और इतना घमंड एरोगेंट में बात कर रही थी, उससे साफ पता चल रहा है कि एक दिन तुम ऐसा समय आएगा कि तुम डाउन होगी, है ना। जो तुम्हारा एक भाई था, 10 भाई थे, किसी को क्या लेना देना, स्टोरी तो तुम लेकर के आई हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा अंशु मैडम का अभी वीडियो आगा, किस तरह भाई मैं ऐसा नहीं कह रही थी, भाई मैं वो कह रही थी, और जिस जगह में ये बात नहीं ले जाना चाहती हूँ उस जगह ये बात मत ले जाइएगा, क्योंकि मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं। तो मैं भी उस फैमिली की और उस इंसानों की कोई बात नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके ही रिप्लाई दूंगी, है ना। जो आपने बोला कि भाई मेरा एक भाई था, मैं एक भाई, सिर्फ वो चाहे जिंदा हो या नहीं भी हो मेरे दिल में रहेगा। बिल्कुल सही बात कि वो तुम्हारे दिल में रहेगा। वो टाइम जैसे तुमने बोला कि मेरे जो पटीदार, मेरे ताऊ जी, ताई जी, जो भी तुम उनको बोलती हो, उनसे मेरा जरूर झगड़ा होता था, उनसे जरूर मेरा जो भी हो जाता था, लेकिन भाई और भाइयों में कभी नहीं लड़ाई हुई, बहनों में। तो अरे इतने तुम्हारे दूध पीते बच्चे थे क्या भाई, कि अपने माँ बाप को नहीं समझा पाए? तुम दर दर भटकती रही, तुम दर दर की ठोकरें खाती रही, तब तुम्हारे कोई काम नहीं आया। तब भाइयों ने तुमको नहीं, जैसे आज इतना प्यार दे रहे थे कि आशीष जी की कमी नहीं महसूस होने दी, तब कहाँ चले गए थे ये लोग? तब उस टाइम पे कहाँ थे ये लोग? नहीं थे ना। तुमने खुद बोला है कि अरे वो लोग तो ऐसा करते थे, वो लोग तो ऐसा करते थे। ये स्टोरी कौन लेके आया था अपनी फैमिली की? ये सारा जो इतने सारे ब्लॉग बनाए थे, सिंपैथी ली थी ऑडियंस से, सिंपैथी बटोर बटोर के चैनल इतना ग्रो किया, इतने व्यूज कमाए, ये किस लिए स्टोरी ला रही थी? कौन लाया था स्टोरी? दूसरी बात, तुमने ये बताया, किसी ने कमेंट किया है कि वो उस टाइम पे कहाँ थे। तुम्हें तो बहुत बुरा लगा कि लोगों ने कमेंट करा, क्योंकि तुमने वो वीडियो ऐसा डाला जिसकी वजह से लोगों ने कमेंट किया। जब लोग तुम्हारे सिंपैथी वाले वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, जब तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तो जब तुम ऐसा कोई ब्लॉग डालोगी तब तुम्हें बता भी सकते हैं कि वो उस टाइम कहाँ थे। तब तुमने क्या बोला कि अरे बेवकूफ हो क्या, तब मैंने अपनी शादी में किसी को नहीं बुलाया था भाई, तो कैसे कोई बिना बुलाए आ जाता? अच्छा नहीं बुलाया था, ठीक है। जब तुम ससुराल से उस टाइम नहीं बुलाया था, तब तुम्हें क्यों ये फैमिली, दूसरी सामने वाली फैमिली याद आई थी? अरे तुम्हारी तो पटीदार में सिर्फ ताई जी ताऊ जी से लड़ाई होती थी, भाइयों से नहीं होती थी, तो उनको तो बुला लेते। मौसी औसी को नहीं बुलाया, किसी को चलो नहीं बुलाया, लेकिन अरे अभी तो तुमको बुलाया था क्या उन्होंने, या तुमने उनको बुलाया था जो चले गए? आज कैसे सब एक दूसरे को भाई और आशीष जी वाली, मतलब सगे भाई वाली फीलिंग तुमको आने लगी, इतना प्यार करने लगे? तब भी तो तुम्हें कर सकते थे ना, अपने मन से आ जाते कि अरे मेरी चाचा की लड़की है, तब भी आ सकते। शादी में नहीं आया ना कोई, अरे मेरी मौसी की लड़की है, अरे मेरे मामा की बुआ की लड़की है, नहीं आए ना। तुमने ये भी कहा कि भाई हमने बुलाया नहीं इसलिए, अरे तब आ जाते जब इतने दिन से तुम परेशान हो रही थी, जब तुम इतने दिन से ससुराल से भाग गई थी, जब रात को सामने वाला बंदा तुम्हारे पास आया था तुम्हें समझाने के लिए, जब सामने वाली फैमिली, जब तुम परेशान होती थी तो तुम्हें समझाता था, जब तुम्हारे ससुराल में कोई ऊंच नीच होती थी तुम्हें समझाते थे, तुम्हें यहाँ पर लेके आते थे, तुम वहां पे जाती थी, वो लेकर के इतनी दूर तुम्हें जाते थे, तब आ जाते, तब भी नहीं दिखाई दिया तुम्हें। जो इतना एरोगेंट में ऐसे घूम के बातें कर रही थी मैडम, ये एरोगेंट यहाँ पब्लिक को मत दिखाओ। पब्लिक के आगे जब रो रो के वीडियो बना रही थी ना, तो पब्लिक ने तुम्हें भर भर के सपोर्ट किया था, भर भर के प्यार दिया। तो आज जहां तुम पहुंची हो, जो ये तुम कमा रही हो, लोगों ने ये जो कमेंट किया है ना कि जितनी पहचान मिली है, तुम्हें जानता कौन था, तुम्हें जानता कौन था, और जितनी पहचान मिली है, जितना जो तुम्हें मिला है,
वो कहीं ना कहीं सामने वाले की ही देन है। तुम कहते हो ना कि हम किसी की बात मत करना रिएक्शन वाले, मैं किसी की बात यानी किसी कमेंट की बात करूँ, तो मैं भी कमेंट की ही बात करूँ कि कमेंट इसलिए लोग करे कि तुम्हें जानता कौन था। जाना जब इंसान, पैसा आया तब सासू माँ जो तुम्हारा आज काम कर रही, सासू माँ तो एटलीस्ट तुम्हारी बहुत सीधी है, दिखाई देता है, पतिदेव भी बहुत सीधे हैं, लेकिन जो तुम्हारा काम कर रही ना वो इसी वजह से कर रही हैं। नहीं जो इतना कहती हूँ ना कि हाँ ये तो मैंने सीखा है कि गाली गलौज नहीं सीखा, लेकिन हाँ जबान मेरी बोलने पर है कि मैं सीधे जवाब देती हूँ। तो जवाब दूसरा भी तो इंसान, जब तुम्हारे सिंपैथी वाले वीडियो आते थे, रोने वाले आते थे लोग, इंसान सपोर्ट करता था, करे बिना माँ बाप की लड़की बिना ऐसी है, बहुत संघर्ष किया है। तो आज अगर तुमने ये चीजें करी है, कल को और चीजें करोगी तो इंसान वो कमेंट तो करेगा ही करेगा। फिर कमेंट कर रिप्लाई करने तुम आई हो, कमेंट करने रिप्लाई आई हो, वो भी बहुत एरोगेंट में। किसको एरोगेंट दिखा रही हो, किसको एरोगेंट दिखा रही हो? ये कुर्सी से जो नाच रही हो, जो एरोगेंट दिखा रही हो, किसको दिखा रही हो? थोड़ा तमीज सीखो, थोड़ा लहजे में बात करो तो शायद होगा। सच में तुमने जो आज सोशल मीडिया में प्रूव करा है ना कि कोई अनाथ हो, कोई कितना भी मर रहा हो, कोई कितना भी हो, इसे इंसान की मदद नहीं करना चाहिए आज के जमाने में। ये कलयुग है भाई, कलयुग में अगर मदद करोगे होम जलते हैं, हाथ जलते हैं। अरे भाई आपको खुद रिश्ता नहीं बनाना था, आपको खुद नहीं चलाना था। आप जो कहते हो ना कि बहुत कुछ मतलब है, बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत कुछ ऐसा किया है। अरे ठीक है, सामने वाले ने क्या किया, तुमने क्या किया? तुम ऐसा तो नहीं कि तुम दूध की धुली थी, तुमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। अरे तुमको रिश्ता तोड़ना था, तुमको जो करना था तुम बहुत भली भांति अच्छे से अच्छे वे में कर सकती थी, लेकिन तुमने क्या, ये जरूरी था कि सामने वाले को सीधे पूरा इल्जाम लगा देना मिसकैरेज वाला? वो कहाँ तक सही था? तुमने तो बोल दिया, इनडायरेक्ट सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने कहा कहाँ, हमने किया कहाँ? तब ये फैमिली, तब ये तुम्हारे पटीदार वाले भाई भसुर तुम्हारे कोई नहीं आता था। सडनली फैमिली से रिश्ता टूटा, इधर सडनली आ गए सारे लोग, और सभी को, और कैसे कहा, एक ही भाई था, एक ही भाई था जो कि दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे दिल में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे दिल में, और वो तुम्हारे सच में मतलब कि जब तक तुम जिंदा रहोगी, ये तो मैं भी मानती हूँ कि तब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे, भाई किसी ने कमेंट किया कि रहेंगे तुम्हारे दिल में, किसी ने कमेंट किया कि इतनी जल्दी माँ बाप को भूल गई, तो कह रही भूली नहीं, वो दुनिया से चले गए लेकिन मेरे दिल में रहते हैं, रोज नहीं करते। मतलब इंसान वो किस डायरेक्ट में बोल रहा था, किस उसमें बोल रहा था, उन्होंने कैसे बात को घुमाया। तुम बहुत चतुर, बहुत चालाक हो। अगर मेरे पास गैस दूसरा फोन होता है, मैं इनकी एक एक बात का रिप्लाई देती। फोन है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है ना? जो इन्होंने एरोगेंट पे आज चीजें बोली हैं, वो ऐसा लग रहा था इतना एरोगेंट, इतना, शायद ये तो हम जैसे बोले ना कि रावण के भी नहीं था, जो इतना ज्यादा विद्वान, इतना ज्यादा पैसे वाला, इतना हर इंसान का घमंड एक दिन ना चूर हो जाता है, हर इंसान का घमंड चूर हो जाता है। तुम किस खेत की मूली हो जो तुम बोल रही हो ना मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने किसी को क्यों नहीं बुलाया था? आज कैसे आपने रिश्ते जोड़ लिए सबसे? आज आपने हर किसी से रिश्ता क्यों जोड़ लिया, और तब क्यों नहीं बुलाया था? ये भी वीडियो बनाना, आप ये भी वीडियो बनाना कि आज आप सबसे रिश्ते कैसे जोड़ लिए, आज आपके लिए सारे अच्छे हो गए और आप अब सफाई देने लगे कि नहीं वो फैमिली मेरी बहुत अच्छी थी, वो मेरे खून थे, मैंने जो भी बोला कि मैंने उनको बुलाया नहीं, तो ये सफाई देना हुआ ना कि भाई उनको मैंने बुलाया नहीं तो कैसे कोई आ जाता, कैसे कोई आ जाता? तो ये चीजें तुम्हारा ये पैसा बोल रहा है, ये पैसा कौन जानता था? कौन यहाँ पर सोशल मीडिया में आपको जानता था, पहचानता था, कौन क्या करता था? आपने बहुत अच्छे से सबको रिप्लाई किया, ऐसे गोल गोल चीजें घुमाई। तुमने उस दिन ब्लॉग में क्या डाला, थंबनेल में, टाइटल में क्या डाला, अंदर तुमने क्या दिखाया, आज तुमने कैसे रिप्लाई किया, आज तुमने गोल गोल कैसे चीजें घुमाई, कैसे घुमाई। आज हर इंसान, आप लोग खुद सोचो, जो लोग अंधभक्त हैं, इनके अंधभक्ति में लगे हैं, ये वो इंसान है कि इंसान को इनके अकॉर्डिंग चले कोई तो ठीक है, अगर इनसे जरा सा भी किसी ने कुछ भी बोला, ये इंसान को ऐसे बदनाम करती हैं और ऐसे साइड करती हैं कि वो इनके, आप लोगों ने नेचर से पहचान लिया होगा कि किस तरीके से इंसान को साइड करती हैं और किस एरोगेंट में बोलती हैं, किस घमंड में इनका वो रहता है। भाई आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी जितनी जायदाद प्रॉपर्टी हो, सब आपके लिए हो, सामने वाले को नहीं दोगे।
ना तो यहाँ ऑडियंस को दोगी, किसी को नहीं दोगी, है ना। ये सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास रह गए, तो किसको दिखाती हो ये घमंड, किसको दिखाती हो। चलो आपने बोला कि किसी वे में मत ले जाना, सिर्फ कमेंट सेक्शन में। अरे कमेंट में तो तुमको लोगों ने इतना यहां से लेकर यहां उठा दिया है, तुम्हारी जर्नी देख करके, तुम्हारा दुख देख करके, तुम्हारा जो वो है ना सब, ये यहां से यहां पहुंचा दिया लोगों ने। लेकिन आज उनका अधिकार नहीं है कि तुम ये अगर दिखा रही हो और किसी को टॉन्ट मार रही हो, आज बहुत तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे बहुत भाई हैं, मेरे बहुत ज्यादा कमी नहीं महसूस होने देते हैं, तब तो तुम्हारा कहीं पर उस टाइम भी तुम्हारे मरे हुए भाई जो है आशीष, तुम्हारा मतलब इस दुनिया में जो नहीं है उसका भी नाम तुम नहीं लेती थी कि अरे आज मतलब मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि उसकी कमी नहीं। तब नहीं मिलता था क्या प्यार तुमको? जब रात में बंदा दौड़ा दौड़ा भागा आता था, जब तुम्हारे घर में ननद नंदोई ने तुम्हारी बेइज्जती करी थी, जब घर में बेइज्जती हुई थी, कितनी कितनी बार ससुराल में क्या हुआ, जब उस टाइम शादी में जितनी रस्में निभानी थी नहीं बुलाया था तुमने। वो तो तुम्हारा मतलब चाल बहुत अच्छे से चलती हो तुम कि मैंने बुलाया ही नहीं था तो कैसे आया, इसलिए सामने वाले ने किया। सामने वाले को व्यूज का लालच था, सामने वाले को तुम्हारी शादी करा इतना उसको व्यूज चाहिए था, क्योंकि उसे व्यूज के भूखे थे वो फैमिली, उसे उस फैमिली को कोई जानता नहीं था। तुम्हारे चक्कर में वो फैमिली यहां से यहां पहुंच गई, उस फैमिली को व्यूज इतना मिल गया कि शायद आज उनका जितना मकान, जितनी जायदाद, जितनी प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारी शादी में व्यूज आया उसी वजह से हो गया। तो वो लालच की वजह से तुम्हारी शादी करी है ना, वो लालच में तुम्हारी शादी करी। जैसे तुम्हारा ये बोलने का इनडायरेक्ट वो है, और जैसे तुम्हारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा अंधभक्ति में, उनके भी जितनी तुम्हारी PR टीम होगी उनके अकॉर्डिंग कि हाँ तुम्हारी इसलिए तुम्हारा कन्यादान दिया, तुमने किसी का एहसान नहीं लिया। तुम एहसान नहीं लेना चाहती थी अपनी फैमिली का, अपने पटीदारों का, अपने नाते रिश्तेदारों का। देखो भाई मेरी शादी कैसे हो गई, है ना। और आज इधर भी एहसान तुम नहीं लेना चाहती हो, अब इधर भी गंवा दिया एहसान तुमने, कह के किस तरीके से घुमाया कि भाई तुम्हें भाई लोग नहीं बनाए थे हमने तुमको। अरे वो मेरे कितना मुझे चाहते हैं, मुझे आशीष जी की और मुझे भाइयों की कमी ने महसूस होने दी। क्या क्या लिखा अपना थंबनेल उठाकर देखना, तुमने बोला क्या है वो अकॉर्डिंग तुम्हारे हमेशा तुम्हारे दिमाग में जो चलता है ना वो तुम थंबनेल में लगाती हो, कभी कभी इनडायरेक्ट तुम बोलती भी हो। तो आज तुमने उसी फैमिली को फिर से, जिसने पहले तुमने किसी का पहले नहीं लिया कि कोई हमको धौंस दे सके कि तुमने तुम्हारी शादी करी, तो तुमने इस फैमिली को पकड़ा। इस फैमिली ने तुमको ड्रोन छापने वाली मशीन दे दी, सोशल मीडिया में फेमस कर दिया। इस फैमिली से भी तुमने इस तरीके से रिश्ता तोड़ा कि कभी हमें ऐसा नहीं, आप उसको दिखाने लगी, टॉन्ट मारने लगी और ये दिखाने लगी कि ये देखो मेरे भाई कितने हैं, तुम किसी की सगी नहीं हो। आज मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, जिस तरीके तुम ऐसे ऐसे करके और एरोगेंट में बातें कर रही थी ना, यही पब्लिक है। बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ, यही पब्लिक है जो तुम्हें इतना प्यार, तुम्हारी सिंपैथी, तुम्हारी दुख को देख करके तुम्हें आज उस पब्लिक को एरोगेंट दिखाने आई हो। आज उस पब्लिक, इतने कमेंट तुम्हारे आ गए, चलो उस पब्लिक ने जिसने ये कर दिया कि उस टाइम कहाँ मर गए थे, क्योंकि लोगों का गुस्सा है कहीं ना कहीं कि तुमने उस फैमिली को भी बदनाम किया, तुमने अपने पटीदारों को भी बदनाम किया, तुमने अपने माँ बाप के भाइयों को बदनाम किया, तुमने मौसी को, मामा को, सबको बदनाम किया। आज ये फैमिली को भी तुमने बदनाम कर, तो लोगों का गुस्सा है। तो कम से कम अगर उन्होंने लिखा, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि मरने जीने वाली बात चलो नहीं लिखनी थी, लेकिन तुमने उसको भी रिप्लाई करने के तौर पर आई हो। शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हें तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। आज जो भी तुम्हारी भी घर में हो रही है ना ससुराल में इज्जत, तो सच में कहीं ना कहीं वो नोट छापने वाली मशीन की वजह से हो रही। थोड़ा एरोगेंट नीचे करो। मानते हैं कि आज की दुनिया में हर इंसान कोई सहन करके नहीं लेता है, पट से जवाब देता है, लेकिन जवाब देने का भी तरीका होता है। इतना भी हवा में मत उड़ो मैडम, बहुत जमाना देखना है, थोड़ा डाउन हो करके। और रिएक्शन वाले क्या करते हैं, रिएक्शन वाले वही करते हैं जो रिएक्शन वाले देखते हैं, है ना। किसी की चमचागिरी नहीं करते रिएक्शन वाले। और रिएक्शन वाले भी तुमको बहुत सिंपैथी दिए, बहुत तुम्हें सपोर्ट किए, लेकिन अब तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारा चाल डाल देख करके हर इंसान को समझ में आ गया कि आप किस लेवल की हो। गाइस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया सच में इनका वीडियो देख करके। अरे ये नॉर्मल वे में भी तुम वीडियो बना सकती थी, नॉर्मल वे में भी तुम ये कर सकती थी। कहना क्या चाहती हो, ये जलेबी जो तुम चुआती हो ना, हर इंसान को पता है कि तुम कहां से कहां ले जा रही बात। तुम बहुत शातिर, बहुत दिमागदार हो, ये दिमाग सिर्फ अपने घर में यूज करो, है ना। अगर वीडियो डालोगी, वीडियो में कुछ दिखाओगी, फिर कुछ डालोगी, तो इंसान बोलेगा। जब पहले तुम्हारे दुख में खड़ा रहेगा तो तुम्हारी एरोगेंट में भी खड़ा रहेगा कि भाई वो समय कहाँ चला गया। बिल्कुल राइट था बोलने वालों का,
इसमें क्या गलती है भाई कमेंट करने वालों की। चलिए गाइस, मैं थोड़ा सा दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मुझे अभी वीडियो नहीं बनाना था लेकिन मैंने बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बनाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताना, कमेंट जरूर करना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।